ईरान के इसराइल और खिते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर पे दर पे हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इसराइल का दिफाई सिस्टम नाकाम। ईरानी पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली फज़ैया के कमांडर टोमर बार के क़याम गाह को निशाना बनाने का दावा। कहा, सरप्राइज हमले मकामी तौर पर तैयार करदा खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए किए। सऊदी अरब में ऑयल रिफाइनरी आरामको पर भी हमला। दोहा, दुबई, मनामा और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में धमाके। ईरान ने बहरीन में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल सलमान बंदरगाह को भी निशाना बना डाला। कुवैत में अमरीकी सफारतखाने पर भी हमला। इराक के अरबेल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए गए। ईरानी फौज के मुताबिक मिसाइल हमलों में अब तक 560 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी। अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि अमरीकी और इसराइली हमलों में 131 शहरों का निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की अहलिया भी अमरीकी हमले में शहीद। मंसूरा खजस्ता गुज़श्ता रोज़ बमबारी में शदीद जख्मी हुई थी। ईरानी हुकाम की जोहरी मरकज़ नतंज़ न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाए जाने की भी तस्दीक। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेबनान पर इसराइली बमबारी में 31 जाँ बहक, 149 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 अफराद जाँ बहक, 58 जख्मी हुए। अमेरिका के 4 फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। इराक में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। कुवैत में 1 जाँ बहक, 32 जख्मी हुए। कतर में 16 और ओमान में 6 शहरी जख्मी हुए। कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। कहा, लड़ाई के दौरान कुवैत के दिफाई निज़ाम ने गलती से तैयारों को निशाना बनाया। तीनों तैयारों के 6 पायलट्स बाहिफाजत निकलने में कामयाब रहे। कुवैत ने गलती का एतराफ़ कर लिया। मामले की तहक़ीक़ात जारी। खलीज ताउन काउंसिल का ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा कि ईरानी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। रुकन ममालिक अपने शहरियों और रिहायशियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आलमी बरादरी खिते में इस्तेहकाम और अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा करे। UAE का तेहरान में सफारतखाना बंद करने का ऐलान। ट्रंप की ईरान की नई क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश, मकासद के हुसूल तक ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरानी रजीम को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए। मज़ीद की हलाकत का इम्कान है। हमने पासदारान इनकलाब की तनसीबात, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरिया की एक इमारत को तबाह कर दिया। ईरान की मिलिट्री कमान अब ख़त्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ने हथियार न डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अवाम मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ट्रंप का ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। कहा, हमने इससे पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप की पेशकश मुस्तरद। ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का कहना है कि ईरान एक लंबी जंग के लिए तैयार है। अमरीका ऐसी जंग के लिए नहीं आया। हमने ये जंग शुरू नहीं की। हमारी फ़ौज मुल्क का दिफा करेगी। दुश्मन को इसके हर जुर्म की सज़ा मिलेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं। अरब मुल्क ईरान से नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज़ हूँ। सुप्रीम लीडर की शहादत ने सूरत हाल को ख़तरनाक बना दिया। तेहरान पर बमबारी से ईरान की जंगी सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे। वह ताकत से जवाब देते रहेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में मजीद जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमारा मिशन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को तबाह करना है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेक्सिट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जल्द ये जंग ख़त्म करेंगे। वसी मैदान जंग सज चुका। फतह के लिए किसी भी ऑप्शन को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान ने टेक्निकल ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया, जिसमें हमारा जानी नुकसान हुआ। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन कहते हैं कि हमें मजीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। ये एक मुकम्मल जंग है, एक रात का ऑपरेशन नहीं। अमरीकी अफवाज ने सैकड़ों ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। हमने इस हदफ के लिए महीनों और सालों तैयारी की थी। ईरान की जानिब से अमरीका पर पहले हमले के कोई शवाहिद नहीं थे। पेंटागन का कांग्रेस को दी ब्रीफिंग में इतराफ़। कहा, ऐसी खुफिया मालूमात नहीं थी कि ईरान पहले अमरीकी फ़ौज पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था।
90 मिनट की ब्रीफिंग में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अरकान का ट्रंप पर इंतखाबी जंग मुसल्लत करने का इल्ज़ाम। हम मुज़ाकरात तर्क करने के फैसले पर भी सवालात किए। ब्रीफिंग ने जंग के हक में पेश ट्रंप के मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया। ईरान में रजीम चेंज से मुतालिक अमरीकी हुकाम को शुकूक व शुबहात। कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत से मुस्तक़बिल करीब में तब्दीली मुतवक्के नहीं है। खलीजी ममालिक के लीडर्स के साथ टेलीफोन पर राब्ते हुए अच्छी बातचीत हुई है। चाहते हैं ईरान मसले का पुरअमन हल निकाला है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा माहौल में रूस का दौरा मुनासिब नहीं था, इसलिए दौरा रूस मनसूख कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सुल्तान ओमान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दाम पर जोर दिया। फ़रीक़ैन का कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की बहाली पर भी इत्तेफ़ाक़। ईरान की सूरत हाल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। हालिया सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। पाकिस्तान अपनी तमाम सफारती कोशिशें बुरोए कार ला रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा कि तमाम रियासतें दूसरे मुल्कों की इलाकाई खुद मुख्तारी के हवाले से आलमी कवानीन के पाबंद हैं। डायलाग और सफारतकारी के जरिए ही हल मुमकिन है। मशरक़ वस्ता खुसूसन गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की सफारती कोशिशों के बावजूद अफगान रजीम ने दहशत गर्दों को पनाहगाहें दी। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल करे। सदर ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा दोनों सरहदों पर बिला इख्तियार हमलों पर हमारी अफवाज ने पेशावराना महारत और नज़्म ज़ब्त का सबूत दिया। शहीद के अहले खाना के लिए वही दर्द रखता हूँ जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर महसूस किया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद की सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सदर ज़रदारी की दौरान मुज़ाकरात ईरान पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। गो जरदारी गो के नारे लगाए। इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर ईरानी शहदा, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों के लिए फातह ख़ानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी मुश्तरका इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर पार्लियामेंट का इन कैमरा मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। पड़ोस में ख़तरनाक जंग छिड़ चुकी है। अमरीका ईरान जंग पर हमारी पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। महमूद अचकज़ई की पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमले की मजम्मत की।